नमस्कार दोस्तों, नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के भौतिक प्रदेश के 10% महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं क्लास की ओर। पहला प्रश्न, हरस पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? हरस का पर्वत है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? तो बताना है आपको, उदयपुर में, नागौर में, जयपुर में या सीकर में। तो इसका राइट आंसर होगा सीकर, क्योंकि हरस पर्वत है वो राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? थार मरुस्थल के अंतर्गत इनमें से बताना है कितने प्रतिशत भूभाग में आता है? 40, 61, 67% या 57%। तो इसका राइट आंसर होगा 61%। तो राजस्थान का अरावली श्रेणियों के पश्चिम का शुष्क जो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद वाला वनस्पति मरुस्थल है और राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61% भाग यहाँ पाया जाता है और 40% जनसंख्या यहाँ की निवास करती है, जो मैंने अगले वीडियो में बताया था आपको। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मरुस्थल का विकास किस दिशा में हो रहा है? मरुस्थल का विकास है वो कौन सी दिशा में बढ़ रहा है, आगे अग्रसर है? पूर्व से पश्चिम की ओर, या उत्तर से दक्षिण की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर, या दक्षिण से पूर्व उत्तर की ओर? तो इसका राइट आंसर होगा आपके, देखते हैं, राइट आंसर है पश्चिम से पूर्व की ओर इसका मरुस्थल का विकास हो रहा है। मरुस्थल के आगे बढ़ने, विस्तार होने को मरुस्थल का मार्च कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान का या मरुस्थल का मार्च किसे कहते हैं। तो मरुस्थल का आगे बढ़ना ही मरुस्थल मार्च कहलाता है। मरुस्थल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर हो रहा है, ये हमें पता है। मरुस्थलीकरण में सर्वाधिक योगदान बरखान बालू का स्तूप है। बरखान है वो सबसे अत्यधिक भयंकर रूप से बढ़ने वाला बरखान स्तूप है। अरावली पर्वत श्रेणी जो है मरुस्थल के मार्च को रोकती है। अरावली की है जो मरुस्थल के मार्च को रोकने वाली जो अरावली श्रेणी है, ये ध्यान रखना, ये रोकती है इसको। अगला, जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? जुरासिक की चट्टानें जयपुर एवं टोंक में, या बांसवाड़ा या डूंगरपुर में, या जैसलमेर एवं बाड़मेर में, या अजमेर और नागौर में। तो इनको चारों को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर की ओर चलना है। जैसलमेर एवं बाड़मेर में, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में लाठी श्रेणी है जिसे नेशनल वुड फॉसिल पार्क जुरासिक काल के युग में ये पाई जाती है। और यहाँ पर बच्चों ये 33 सागर के अवशेष भी मिले हैं, है ना। यहाँ पर मछलियों के अवशेष भी मिले हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बीहड़ भूमि की समस्या से ग्रसित है? बीहड़ भूमि यानी जहाँ पर खारापन, चट्टानों के अंदर जो पानी पाया जाता है, जमीन भूजल, वहां पर खारेपन की अत्यधिक मात्रा है, वो कौन से क्षेत्र में है? बनास, चंबल, घग्गर या बाणगंगा? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, चंबल। नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव, अनियमित अवनालिका अपर्दन से बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। सॉरी, ये बीहड़ भूमि वाला है, राजस्थान का बीहड़ क्षेत्र है ये, बीहड़ भूमि चंबल नदी वाला है। और वो एक ध्यान रखना, इसमें कुबड़पट्टी अलग है, बीहड़ भूमि अलग है। कुबड़पट्टी तो है वो नागौर क्षेत्र में, अजमेर साइड में पाई जाती है, जहाँ पर पानी में, चट्टानों में जो जल होता है ना, भूमजल, वो खारा पाया जाता है। लेकिन ये है चंबल नदी का बेसिन है, यहाँ पर चंबल नदी के जो पेटे पर जो बहता है ना, गड्ढे बन जाते हैं, उनको स्थानीय भाषा में बीहड़ भूमि कहते हैं। ठीक है, वो थोड़ा मैं भूल गया था इसमें। हाँ, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? 56 बेसिन राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? तो देखते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, यहाँ पर 56 बेसिन है क्या? अजमेर, पाली, सिरोही, यहाँ पर है क्या? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, यहाँ है क्या? झालावाड़, बूंदी या कोटा? तो राइट आंसर बताएं भाई। तो इसका राइट आंसर है बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। यहाँ पर राजस्थान का 56 का बेसिन पाया जाता है। कहाँ पर? बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में। इसका विस्तार सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले में है। माई मध्य प्रदेश से निकल कर इसी प्रदेश में गुजरती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह क्षेत्र बांगड़ के नाम से भी पुकारा जाता है तथा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य के भाग में 56 का जो ग्राम है वहां पर ये स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? बेराट के अंदर कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? अलवर है, जयपुर है, अजमेर है या टोंक है? कौन सा सम्मिलित नहीं है वो बताना है बेराट के अंदर। तो अजमेर नहीं है बेराट के अंदर। प्राचीन ग्रंथों में विराटनगर बेराट का उल्लेख है।
जो मत्स्य महाजनपद की राजधानी रहा है। और इसमें जयपुर, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपुतली, दौसा, टोंक, अलवर और भरतपुर सम्मिलित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं? अर्धचंद्राकार इनमें से कौन सा है? अर्घ है, बरखान है, सीप है या अनुप्रस्थ है? तो अर्धचंद्राकार किसको बोलते हैं? बरखान को कहते हैं। रेगिस्तान क्षेत्र में बालू का स्तूपों के निम्न प्रकार पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ जो पवन वायु की दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं, पवन की दिशा में बनते हैं। अनुदैर्ध्य, आड़े या तिरछे बनते हैं ये। और बरखान है जो रेत के अर्धचंद्राकार यानी आधे चांद के समान दिखाई देते हैं, ये बालू का स्तूप। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? इनमें से बताना है 820 मीटर की ऊंचाई किसकी है? बाबई की, खो की, रघुनाथगढ़ की या हरसनाथ की? तो इसमें राइट आंसर होगा हरसनाथ। हरसनाथ शिखर की चोटी है ये, सबसे जहां पर ऊंचाई पर है 820 मीटर ऊंची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव भी करना है। प्रदेश दे रखे हैं एक तरफ चोटियां दे रखी हैं। उत्तरी अरावली ऋषिकेश, मध्य अरावली तारागढ़, दक्षिण अरावली भानगढ़। तो हमें इनमें सही सुमेलित करना है इनको, तो देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखो उत्तरी अरावली है वो भानगढ़ के अंतर्गत मिले, इसको मिलान करना है हमें, ठीक है। मध्य अरावली को हमें तारागढ़ से मिलान करना है, दक्षिणी अरावली को हमें ऋषिकेश से मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया ना, 3, 2, 1, ठीक है। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला है, लूणी नदी है, सांबर झील है या मुकुंदरा पर्वतमाला है? तो ये हमारी शायद पीछे भी क्वेश्चन में आ चुका था। अरावली पर्वतमाला ये राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, जो अरावली है वो नदियों को 2 भागों में बांटती है। तो इसका राइट आंसर ए होगा, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, आज के 10 प्रश्न यही समाप्त होते हैं।